हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरो ट्रैवल। और आज हम लोग फिर से रीडिंग करेंगे कि आपके पार्टनर जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। चलिए, कंट्रोल आया है, कॉन्शियसनेस आया है, पार्टिसिपेशन, रीबर्थ एंड गोइंग विद द फ्लो, हीलिंग। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की सब जो ओवरऑल फीलिंग है ना वो है हीलिंग पे। इस वक्त वो इंसान जो है ना प्रेजेंट सिचुएशन में, तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं या आपसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आज, वो पर्सन अभी या तो किसी सिचुएशन में गुजरा है पास्ट में जिसकी वजह से, एक सेकंड, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो जिस वजह से क्या है ना, जो भी ये पर्सन है कि अभी वो अपनी हीलिंग कर रहा है, वो चाह रहा है आपके पास आना, लेकिन अभी वो कंट्रोल कर रहा है। क्यों कंट्रोल कर रहा है? या तो उसको लग रहा है कि अभी आप हील नहीं है, या फिर वो पर्सन अभी खुद हील नहीं। देखो, पास्ट में हो सकता है आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़े हुए या फिर कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए हो जिस वजह से ये पर्सन काफी दुखी था। इसको लगा कि यार अभी क्या कहते हैं, मैं चीजों को अपने हाथ में नहीं ले सकता हूँ, या फिर कुछ चीजें हैं जो हमारे जैसे मान लो आप लोगों की लड़ाई झगड़े हो गए हो, इस पर्सन को लगाओ कि अगर अभी ब्रेक लेने के अलावा कोई और चारा नहीं है, तो उस पर्सन डेफिनेटली आपसे ब्रेक लिया है। क्यों लिया है पास्ट में? क्योंकि ये पर्सन सोच रहा था कि ये सिचुएशंस जो है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज कंट्रोल को डिफाइन कीजिए मुझे। देखो, या तो ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है पास्ट में कि आप इसी कंट्रोल में आ जाए, ठीक है, ताकि सब कुछ आपके में ठीक हो जाए, आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाए, या इनको अपनी गलती का मतलब अब इनको अपनी गलती रियलाइज हो गई, इन्होंने आपको टाइम दिया कि आप इन्हीं गलती से रिकवर कर पाए। पर यहाँ पे एक ब्रेक मुझे दिखाई दे रहा है पास्ट में। यूनिवर्स प्लीज डिफाइन कीजिए ये कंट्रोल क्यों आया यहाँ पर। इसका मतलब आपकी गलती नहीं थी, गलती इस पर्सन ने ही की थी। यूनिवर्स प्लीज कॉन्शियसनेस को डिफाइन कीजिए। इस पर्सन को एक बात तो देखो, ये बात आप देख लो कि ये पर्सन आपकी वैल्यू समझ चुका है। प्लेफुलनेस को, पार्टिसिपेशन को डिफाइन कीजिए यूनिवर्स। भाई रीडिंग बहुत अच्छी है, मैं आपको बोलूंगी जल्दी से फटाक से क्लेम कर लीजिए। रीबर्थ को डिफाइन कीजिए यूनिवर्स। देखो, मैं आप लोगों की बात बताती हूँ। ये जो पर्सन है ना आप लोगों का, ये पर्सन ने को पास में डेफिनेटली कंट्रोल किया है, या फिर इस कोई ऐसी सिचुएशंस आप लोगों के बीच में रही है। मैंने बोला कोई नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है, या तो हो सकता है आप लोगों की लड़ाई झगड़े हुए हों, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे बहुत डिमांड की हो कि आप इन्हें माफ कर दें, आप फिर से इन्हें पहले की तरह प्यार करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिस वजह से आप इस पर्सन को पूरी तरह अपना नहीं पा रहे थे। इस पर्सन ने कुछ ऐसी गलतियां जरूर की हैं, ठीक है, कि जिस वजह से आप लोग इसमें कुछ दूरियां जरूर बनी थी। लेकिन ये पर्सन इस वक्त जो आपको देख रहा है ना, ये पर्सन आपके पास पास में भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपको लेके बहुत इनसिक्योर रहा है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहा है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा आपको समझ पा रहा है कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, आप कितने प्रेशियस हैं, आपने कैसे इनका हमेशा ख्याल रखा है। देखो, आप बहुत केयरिंग है, आप बहुत केयरिंग है, बहुत सेल्फलेस हैं, आप बहुत ख्याल रखते हैं जब रिश्ते में होते हैं, और आपने इस पर्सन का बहुत ख्याल रखा है। इस पर्सन की गलतियां आपने बहुत माफ की है, बहुत ज्यादा माफ की हैं।
अभी क्या है ना कि ये जो पर्सन है आपको लेके पास में इनसिक्योर रहा है, इतना इनसिक्योर रहा है कि इसको ऐसा भी लगता है कि यार इसने आपका बुरा किया है, और जब तक ये आपका सही चीज सही नहीं करेगा ये अपनी जिंदगी में सब कुछ खो देगा। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में आप लोगों को बता रही हूँ कि इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि आप इसके लिए सब कुछ है। इसको समझ में आ गया कि इसको आपको जस्टिस देना है। इसको समझ में आ गया कि इसने आपको एक कमिटमेंट बोला था, इसने आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बोली थी जो इस पर्सन को आपको देनी है, जो इस पर्सन ने अभी तक आपको शायद नहीं दी है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके साथ, देखो प्रेजेंट सिचुएशन में ये पर्सन आपके साथ शादी तक के सपने देख रहा है। ये पर्सन आपका शादी चाहता है, ये पर्सन आपका पार्टनरशिप चाहता है। देखो ये भी 4 ऑफ वंड्स का कार्ड है, ठीक है, और ये भी 4 ऑफ वंड्स का कार्ड होता है, पार्टिसिपेशन भी इसमें होता है, बट 4 ऑफ वंड्स होता है ये भी। तो ये जो पर्सन है ना आपका, ये आपकी शादी करना चाहता है पर्सन ये, ठीक है। प्रेजेंट में भी सोच रहा है कि इसको आपको जस्टिस देना है। इसने आपने इसको बहुत प्यार किया था, पर शायद इस पर्सन ने आपको उतना प्यार वापस नहीं किया। इसको पता है इसको आपको जस्टिस देना है, इसे पता है इसे आपके लिए कुछ करना है, इसे पता है इसको आपको वो पार्टिसिपेशन देना है, वो जो वादे किए थे वो पूरे करने हैं, इसको आपका शादी करनी है, इसको पता है ये सब चीजें, और ये करेगा। ये पोजीशन में देख रहा है कि आपसे बेटर इसके लिए कोई नहीं हो सकता। देखो मैंने पास्ट की रीडिंग तो नहीं की है, लेकिन अगर पर्सन पास्ट में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पास्ट में पर्सन आपको छोड़ के गया था, वर्ड का कार्ड बता रहा है इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन ने आपसे पास्ट में भले मूव ऑन किया हो, लेकिन आपसे दूर जाके इस पर्सन को ये जरूर समझ में आ गया है कि आपके ऐसा कोई नहीं है। इसको आपकी वैल्यू आ गई, धक्के खा के, इधर धक्के खाए इसने, उधर धक्के खाए, इस पर्सन धक्के बहुत खाए भाई, आपके बिना धोखे भी खाए और धक्के भी खाए। और पर्सन को ये अकल आ गई कि आपके ऐसा दुनिया में कोई है नहीं, आपके साथ कोई प्यार कर नहीं सकता इस पर्सन को। तो ये पर्सन डेफिनेटली इस वक्त आपको देख रहा है कि इससे शादी करने के लायक तो सिर्फ आप ही हैं, साथ रहने के लायक तो सिर्फ आप ही हैं, प्यार करने के लायक भी आप ही को समझ रही है। ये पर्सन आपका जस्टिस करना चाहता है इस वक्त, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके पास आएगा। ये कंफ्यूज है, देखो ये कंफ्यूज है। आप लोगों को इस पर्सन को थोड़ा सा साइन देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो पर्सन आपके पास रहे, आपको थोड़ा सा इसे हिंट देना पड़ेगा कि हाँ आप शायद आप इसे, क्योंकि ये पर्सन ना आना चाहता है आपके पास, लेकिन थोड़ा डरा हुआ है आपसे। इसको पता नहीं आपके पास आए कैसे, लेकिन ये डिसाइड कर चुका है। देखो शादी की यहाँ पे भी कार्ड है, ये पर्सन आपके पास फ्यूचर में आएगा, आपके पास डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आएगा और आपको कुछ ऐसा देगा, शादी भी दे सकता है, कमिटमेंट भी दे सकता है आपको, बट थोड़ा आपसे डर रहा है। फ्यूचर में इसको डर लग रहा है कि आप इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन, देखो इस पर्सन ने पास्ट में क्या किया है ना, इस पर्सन ने पैसों को चुना है, इस पर्सन ने मेटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। इस पर्सन के लिए पैसा बहुत जरूरी था और इस पर्सन ने अपने सक्सेस को, देखो इसके पास कोई ना कोई अचीवमेंट पास में जरूर आया था, और उस अचीवमेंट के चलते इस पर्सन को इतना घमंड हो गया था अपने ऊपर, इसने आप ही कदर जानी ही नहीं। इसको जो घमंड था ना, मैं आपको एक बार बता दूं, इस पर्सन ने घमंड के पीछे आपका बहुत हाथ था, क्योंकि आपने इसको एक एम्प्रेस की तरह प्यार किया। पर आपने मतलब कि सारी गलतियां माफ कर दी, एक्सट्रीमली प्यार करे जा रहे हैं, माफ करे जा रहे हैं, बिल्कुल लाड प्यार उसको, मतलब आपने इस पर्सन को पेडिस्टल पे रखा था। जिस वजह से इस पर्सन की ईगो बूस्ट होती गई, आपके प्यार से, आपके नर्चर से ये पर्सन दिन ब दिन ग्रो करता चला गया। मैं ये नहीं कि उस पर्सन ने मेहनत नहीं की, लेकिन डेफिनेटली जब एक एम्प्रेस, जब एक लेडी लक पर्सन के साथ में किसी के साथ काम करता है, तो डेफिनेटली उसका असर एक पर्सन की लाइफ में जरूर होता है। और आपने इस पर्सन को वही इमेंस लव दिया जिसने डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में एक लक का काम जरूर किया था। लेकिन ये पर्सन आपको छोड़ के तब भी चला गया, घमंड में चला गया। इसको लगा इसकी विक्ट्री, ये और विक्टोरियस हो जाएगा। इसको लगा आपके आ जाए, आपको छोड़ के जाएगा तो जीत जाएगा, ठीक है। पर ऐसा हुआ नहीं। इसको लगा थी दुनिया में जहां जाएगा इसको विक्ट्री मिलेगी। इसके सपने बड़े तो थे ही, सपने और बड़े हो गए थे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज बताइए ये क्यों आया, गो विद द फ्लो की एनर्जी क्यों यूनिवर्स। ये पर्सन आपके पास एक ऑफर जरूर लेकर आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, रिसेंट फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि मुझे इस पर्सन का हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है फ्यूचर में। अब मुझे क्यों दिखाई दे रहा है ये मुझे नहीं पता,
पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग खुद को चुनेंगे। ये पर्सन आपके पास आएगा, लेकिन शायद इस पर्सन ने आपकी कदर करने में बहुत देर कर दी है। आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी प्लेस में जा चुके हैं, आप काफ़ी खुश हैं, क्योंकि आप खुद को चुनते दिखाई दे रहे हैं। आप खुद को चुनेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। पहले इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, पर मुझे लग रहा है अब आपने ठान लिया कि आप इस पर्सन से मूव ऑन करके रहेंगे। दूसरी तरफ मुझे दिखाई दे रहा है जो पर्सन फ्यूचर में ना आपकी यादों में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यादों में। ठीक है, तो ये पर्सन देखो आपकी कदर बहुत कर रहा है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को पता है कि इसने आपके साथ गलत किया। इस पर्सन को पता है कि आपसे अच्छा कोई नहीं। इसको पता है कि ना इसे आपके कोई प्यार करेगा। इसके पास आपकी मेमोरीज हैं, ये अभी भी आपकी मेमोरीज को याद करता है। ठीक है, याद क्या करता है ना, मैं बोलूंगी आपको कभी भूलता ही नहीं है। तो इस पर्सन को आपकी कदर तो है। ये पर्सन आपका साथ चाहता है, ये पर्सन आपका साथ चाहता है और हमेशा के लिए चाहता है। अभी पर्सन ये आपके पास आना चाहता है, जो गलत किया वो ठीक करना चाहता है। बट प्रॉब्लम ये है कि शायद आपके नो कांटेक्ट में बहुत टाइम हो चुका है। शायद इस पर्सन ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो आप माफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस पर्सन में 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जो आ रहा है ये बता रहा है कि ये पर्सन डरा हुआ अभी भी है। ये पर्सन आपके पास आना चाहता है पर डर रहा है कि आप अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फ्यूचर है वो ऐसा है कि आप खुद को चुनेंगे इस बार। आप खुद को प्यार कर रहे हैं। आप इस वक्त इस पर्सन की हरकत से बहुत डरे हुए हैं। अब मुझे लग रहा है आप नहीं अपनाएंगे इस पर्सन को, क्योंकि जब ये पर्सन आपके पास इस बार आएगा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसे रिजेक्ट कर देंगे। देखो मैं जो दिखेगा मैं आपको बता रही हूँ, अब पता नहीं है। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं रीडिंग्स देखने आते हैं, तो वो पॉजिटिव ही देखते हैं। वो अब आप लोग रीडिंग देख रहे हैं मतलब डेफिनेटली आप चाहते हो इस पर्सन को। बट देखो रीडिंग यही आई है कि ये पर्सन आपको चाह रहा है इस वक्त। पर मुझे ऐसा लग रहा है आप इसको जब आपके पास आएगा ना, आप इस पर यकीन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। पर्सन आपके पास आएगा, लेकिन आप इस पर्सन को इस बार ये जरूर देंगे इस बार। या तो आप किसी के साथ मूव ऑन कर चुके हैं, आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, या फिर इस पर्सन को लग रहा है आपकी लाइफ में कोई आ गया, या फिर आप इस रिश्ते को खत्म कर देंगे, या आप रिश्ता खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी। अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों के अकॉर्डिंग रिश्ता खत्म हो चुका है, क्योंकि ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपको ऑफर देंगे, तो मुझे लग रहा है कि आप इस बार आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जबकि ये जो पर्सन है डेफिनेटली इस बार आपका सब कुछ सही करना चाहता है। पर देखो मैं आप लोगों की कहानी तो पूरी जानती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड है, मतलब डेफिनेटली जस्टिस तो होगा ही यहाँ पर। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स को इस पर्सन को मौका देना चाहिए? मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग इस पर्सन को मौका देने के मूड में हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ। यूनिवर्स, क्या मेरे व्यूअर्स को इस बार इस पर्सन को मौका देना चाहिए? देखो यूनिवर्स आपको ना ये चीज कह रहा है कि आपको इस पर्सन को मौका देना चाहिए एक बार। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा सोचेंगे। आप इस वक्त ना जब पर्सन आपके पास आएगा आप बहुत सोच रहे हैं, आप शायद पास्ट की बातें सोच रहे हैं। इस पर्सन ने आकर पास्ट में काफी बुरा किया है, तो यूनिवर्स आपको ये तो कह रहे हैं कि आप एक नई शुरुआत कीजिए। ये पर्सन इस वक्त अपनी पावर में है, ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली पर्सन को मौका देना चाहिए। यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप पर्सन को एक मौका दे के देखें इस बार, लेकिन यूनिवर्स आपको ये चाह रहे हैं कि इस बार आपको अब इस पर्सन को बिल्कुल मिस्टीरियसली ट्रीट करना है। मिस्टीरियसली मतलब आपको इस पर्सन को अपने बारे में सब कुछ नहीं बताना है। इस बार आपको इस पर्सन को दूर खड़े हो जज करना है, देखना है कि ये आपके लिए क्या कर सकता है। इस बार आप इसे मौका देंगे तो कहीं ये आपको धोखा तो नहीं दे देगा वापस से। आपको ध्यान से सब चीजें देखनी पड़ेंगी इस बार, क्योंकि डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कह रहा है कि पर्सन आपका वेट कर रहा है। पर यूनिवर्स आपको कह रहा है इस वक्त जो आपने जिंदगी में इस पर्सन को इतना प्यार दिया था, इतना आपने इस पर्सन के लिए किया था, ये टाइम है कि आप एक बार उस चीज को मौका दे के देखें, क्योंकि शायद वो चीज आपके पास लौट के आ रही है। ठीक है, तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपसे कह रहा है कि एक बार ट्रस्ट करके देखें,
यूनिवर्स पे और सिचुएशन पे और उस पर्सन पे, लेकिन यूनिवर्स आपको ये भी कह रहा है कि इस पर्सन पे अभी पूरा ट्रस्ट नहीं करें। क्यों यूनिवर्स कह रहा है आपको कि नई शुरुआत भले ही करें, ये पर्सन है आप उससे बात करें, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि आपको मिस्टीरियसली रहना है, आपको इस पर्सन से बातें करनी नॉर्मली फ्रेंड की तरह करनी है, आपको इस पर्सन से बातें, आपको इस पर्सन में पूरी तरह घुस नहीं जाना है, आपको देखना है कि पर्सन आपके लिए क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, तो आपको स्लोली स्लोली जाना है, आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट जल्दी से नहीं करना है कि आते आप गले मिल रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको हर चीज़ सोचनी है कि पर्सन ने पास में कैसे किया था, क्या किया था, और ये पर्सन क्या सुधर सकता है नहीं सुधर सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप लोग ये पर्सन डेफिनेटली कोई ऐसी हरकत करेगा या तो जिसके वजह से आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन मुझे किंग ऑफ वेंट्स के उसमें अभी भी दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन थोड़ा फ्लर्टिशियस तो है, इस पर्सन का जो करेक्टर रहा है पास्ट में थोड़ा ऐसे ही रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको मौका देना चाहिए, पर हो सकता है कि मौका देकर आप लोगों का रिश्ता अच्छा बन जाए, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है गो स्लो, धीरे धीरे। इस पर्सन के साथ आपको फूल कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन अभी मतलब अभी भी इस पर्सन के पास जो है वो किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। अभी और थोड़ा सा और देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि ये पर्सन सच में सुधर गए हैं और आगे आगे भी सुधर जाएंगे। क्या इस पर्सन के सुधरने की उम्मीद है या सच में सुधर गए हैं? कोई मैसेज दीजिए यूनिवर्स प्लीज। इस पर्सन के सुधरने की होप है आपको, मैंने जैसे अब मैंने बोला आपको इस पर्सन पे पूरा भरोसा नहीं करना है भाई, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, देखो आप इसलिए आप ऐसे ही इस पर्सन से इतना डर नहीं रहे, दूर नहीं भाग रहे इस पर्सन से, इस पर्सन ने पास में आपको धोखा दिया, चीटिंग किया, कुछ ना कुछ किया है, बुरा किया आपके साथ, ठीक है। और अभी आप पूरी तरह से हील भी नहीं है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप पूरा ध्यान रखें, ऑब्जर्व करिए, अपने पत्ते मत रखिए, बाउंड्री सेट करनी है आप लोगों को, और इस पर्सन में होप है सुधरने की, तो सुधरा नहीं है पर्सन ये, ठीक है। तो आपको धीरे 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 आपको इसे फ्रेंडली नोट पे एक्सेप्ट करना है, पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है। मैं मिलूंगी आप लोगों से जिसको रीडिंग अच्छी लगी है, जिसकी ये फीलिंग्स है, अगर जिसकी ये फीलिंग्स है उनके पार्टनर्स की फीलिंग भी यही होंगी, ठीक है, आप ये मान के चलिए। और रीडिंग आप तक पहुंचे तो आप ही की होगी, और अगर आपको रीडिंग की एनर्जी क्लेम करनी है और आपको रीडिंग से कुछ हेल्प मिलती है, रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर किया कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं आप, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। मैं मिलूंगी आप सब लोगों से अपनी नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए, बाय बाय।